क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली बात तो जो कोलिजन हुआ है वो इनइलास्टिक है, दूसरी बात जो बॉडी हैं वो सेम मास की हैं, और तीसरी बात में से दो बॉडी में दूसरी वाली जो है वो रेस्ट पे है। डायग्राम की विशेष ज़रूरत है नहीं, हल्का फुल्का मैं बना देता हूँ। ये दो बॉडी हैं, माना कि इनके मास m1 एंड m2 हैं, और ये सपोज़ कर लो कि v1 और v2 की स्पीड से मूव कर रही हैं, राइट। v1 तो डेफिनेटली ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, नहीं टक्कर नहीं हो पाएगी। तो टक्कर होने के बाद में इनके बीच में 7 जन्मों का रिलेशन बन गया, मतलब ऐसा कि अब ये सेपरेट नहीं हो पाए, टुगेदर मूव करने लगे, कॉमन वेलोसिटी v से चलने लग गए। सिस्टम का कंबाइंड मास अगर हम बात करें तो m1 प्लस m2 हो गया। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल ये आसानी से समझ में आती है बात कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 देन मल्टीप्लाइड बाई v, राइट। इसी का अगर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करें जहाँ m1 m2 बराबर हो जाएं, m1 m2 बराबर हो जाएं, मान लो कि दोनों ही m के बराबर हो जाएं, दैट टाइम यही जो रिलेशन है आएगा क्या कि v1 प्लस v2 इक्वल टू 2v, राइट। अब यहाँ पर भी अगर हम स्पेशलाइज हो जाएं, दूसरी वाली बॉडी का जो वेलोसिटी दे रखे हैं 0 दे रखे हैं, तो यहाँ से v1 प्लस 0 दैट विल बी 2v। तो यहाँ से जो सिस्टम का वेलोसिटी है v2 वो निकल आएगा, दैट विल बी v1 बाई 2। अब देख लो पूछा क्या है, आई थिंक इन्होंने v1 बाई v2 पूछा है, तो ऐसे प्रश्न में सावधान रहना होता है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 1/2 एंड 2/1। तो v1 है पहले का वेलोसिटी और v2 है बाद का वेलोसिटी, तो v1 बाई v2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1। पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बाद में वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि सिस्टम ने मास को गेन कर लिया है तो रिलेटिवली स्लो चलेगा। तो v1 डिवाइड बाई v2 डेफिनेटली नॉट विल बी 1/4 या 1/2, इट विल बी 2/1।